एएमयू में फीस वृद्धि को लेकर जोरदार प्रदर्शन, छात्रा हुई बेहोश, माहौल तनावपूर्ण। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। जारी प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा हुई बेहोश, अफरा तफरी का माहौल जमकर। एएमयू छात्र छात्राओं और प्रोक्टोरियल टीम का हुआ आमना सामना। बाबे सैयद गेट बंद होने के कारण स्कूल के समय आना जाना को लेकर होती है काफी कठिनाइयां। लगातार छात्र फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाए हुए हैं, जिसमें कुछ नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम सना मुबीन है, मैं मास्टर्स की छात्रा हूँ। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए लगाया है कि हमारी वीसी मैम जो है उन्होंने फी हाइक कर दी गई है बिना किसी नोटिस दिए हुए। ये चीज जो उठती है तो ये बोर्ड के जरिए उठती है, जैसे कि एकेडमिक काउंसिल है वो बनाया जाता है। जब वहाँ पे रखी जाती है बात, तब ये बात आगे बढ़ती है। उन्होंने बिना किसी बोर्ड में रखे हुए बात को आगे बढ़ा दिया, अपने नोटिस निकाल दिया बिना किसी जानकारी के। उन लोगों को खबर तक नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़के आए एकेडमिक काउंसिल का, उनके साथ बिना इंसाफी है ये कि उनको बिना बताए आप नोटिस जारी कर दे रही है कि आपकी फीस बढ़ा दी गई है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। ये एएमयू एक्ट 29 का वायलेशन है। एएमयू एक्ट में है कि हम बिना किसी एकेडमिक काउंसिल के कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते इस तरह का, और इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर उनके पास इस तरह का कुछ आया है तो वो इसको निगलेक्ट करें, एकदम अवॉइड करें। और ये हमारी आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू एजुकेशन कहती है। सर सैयद अहमद खान ने ये यूनिवर्सिटी, ये दायरा क्यों बनाया? ये दायरा इसलिए बनाया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सके, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने सीधे सीधे आर्टिकल 21 का हनन किया है। और ये अब मुझे इस बात का खौफ है, थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज करेंगे। अपनी तानाशाही सत्ता के दबाव में आके हमारी वीसी जो है ये तानाशाही करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे कुछ स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है, किसी का डिटेंशन किया गया है, लाठीचार्ज करते हैं, हुरेजी करते हैं, यहाँ पे बच्चों पे जुल्म करते हैं। बहुत तरह तरह के जुल्म ये लोग करते चले आ रहे हैं। और हमारी इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे पास जब तक वीसी मैम नहीं आती है हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। आपने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया था, क्या डिमांड करेगी कि आप लोग मेमोरेंडम किया? उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम हमारे पास नहीं आई है, जब तक वो नहीं आती हम यहीं बैठे रहेंगे। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि फीस को कम कराया जाए, जो कि इन्होंने 36% फी बढ़ा दी गई है, उसको कम कर दिया जाए। प्रोटेस्ट का जो रीजन है वो फीस हाइकिंग का मसला है। उसके अलावा और भी इशूज है, लेकिन जो कलेक्टिव इशू है वो फीस हाइकिंग का है। जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो गरीब बच्चों की जो फीस है वो नहीं भर पा रही। और सर सैयद ने जो ये इदारा बनाया था वो एलीट क्लास के लिए भी था, लेकिन गरीबों के लिए भी था। सर सैयद ने इस बात का ख्याल रखा था। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्राइवेटाइजेशन के तरीके से फीस को लेना, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। तो वाइस चांसलर मोहतरमा को और जो भी कंट्रोलर साहब वगैरह जो ओहदेदारान लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम तो, उनकी तो तनख्वाह आ रही है, तो वो लोग मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने पैसे नहीं है और इनके पास में इतने पैसे नहीं है बच्चों के। हालांकि हम लोग तो पास आउट हो गए। मैं ओल्ड बॉय की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे। आप सीनियर रहे, आपके दौर से फीस के देखिए। मेरा पूरे बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स मेरा 5-7 हजार रुपए में कंप्लीट हो गया था, और 600 रुपए महीने की मेरी डाइनिंग कटती थी। वो जमाने में हम आए थे और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी और एक दूसरे के साथ से चीजें चलती थी। आज कितनी फीस बढ़ाई गई? फीस किसी कोर्स में 10,000, किसी कोर्स में 5,000, किसी कोर्स में डबल भी की है। और नर्सिंग के खास तौर से जो मेरी बहन बता रही है, उसमें तो मतलब हद ही कर दी है। इनके पास में इतने पैसे नहीं है, 50% बढ़ी है। और दूसरी बात जो मेन इशू है, वो मेन इशू ये है कि जिस वक्त में दाखिला लिया गया तो हमें मालूम था कि इतनी फीस हमें साल में देनी है। अगर आप पहले ही ये बताते कि इतनी फीस देनी है तो हम दाखिला ही नहीं लेते। लेकिन सेकंड ईयर में जो आकर के बच्चों के साथ में एकदम से फीस को बढ़ा देना, ये वाला नाइंसाफी है। तो फीस बढ़ने का जो मौजू है ना, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मैडम की हियरिंग है और हाई कोर्ट के जो मतलब फैसला है, 1 मिनट सुन लीजिए। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर मतलब बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाइस चांसलर के और दूसरे ओहदेदार के लिए मतलब जो मतलब कैंडिडेट थे वो लेकर के गए इस मसले को। इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो बात हो रही है वाइस चांसलर के, तो आज मैडम वाइस चांसलर यहाँ मौजूद भी नहीं है। और जो वकील की फीस वहाँ पे की जा रही है, वो क्या बच्चों से लेकर पे कर रहे हैं आप? 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो अपने लिए वकील खड़े कर रही है मैडम, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बच्चे भरेंगे उसको, ये बताइए। तो आज मैडम नहीं है यहाँ पर, तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो किसके जरिए आपको ये प्रोटेस्ट किया? कहाँ पर? या तो प्रो वाइस चांसलर उसको मतलब बाय डिफॉल्ट वाइस चांसलर हो जाते हैं गैर मौजूदगी में वाइस चांसलर के। लेकिन कहने का मतलब ये है जो इतनी फीसें बढ़ाई गई हैं, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए वकीलों को देकर के अपने मुकदमे लड़े जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अमाउंट से।
तो क्या उनके बच्चों के ऊपर आएगी ये बात? मेरा कहना ये है, कब तक रहेंगे फिर प्रोटेस्ट? जब तक भी लड़ाई जारी है जब तक रहेंगे। क्या लिखते हैं? सॉरी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम हैदर है, मैं ओल्ड बॉय हूँ।